सर, पिछली जो लाइव सेशन था रविवार को, उस दौरान हमें दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए इस बार ध्यान आकर्षित हुआ महासंघ का। मैं आदरणीय सतीश पांडे सर से आग्रह करूंगा कि अपनी बात सर अगर रखेंगे तो। क्षितिज जी, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के इस प्लेटफॉर्म पर लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र के हमारे माननीय सदस्य और हम सबके बड़े चहेते भाई अवनीश जी का मैं स्वागत करता हूं, और पुलिस विभाग के हमारे अति प्रिय अधिकारियों में से एक जिनका स्नेह हम राज्य कर्मचारी संगठनों के साथ हमेशा रहता है, आदरणीय चिरंजीवी नाथ सिन्हा साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप दोनों लोगों ने जिस प्रकार से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है, तो उसके आगे मैं समझता हूं कि नतमस्तक होने के अलावा कोई रास्ता और दूसरा नहीं बचता है। आप दोनों महानुभूतियां अपने अपने क्षेत्रों में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्रों के लिए काम किया है, बेसिकली जो क्षितिज जी ने सवाल किया है कि अब चूंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्लेटफॉर्म है और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्लेटफॉर्म से कर्मचारियों की समस्याओं को हम प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के सामने रखें। आज प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच माननीय सदस्य विधान परिषद हैं, और ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि जो हम कहना चाहते हैं वो ये पहले ही कह देते हैं कि हम आपके प्रतिनिधि के रूप में चुन करके गए हैं, आपकी समस्याओं को हम उचित प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। जैसे आज अभी एक शब्द कहा, लोग प्राइवेट के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों ने दिखाया है कि हमारा क्या योगदान है इस कोरोना महामारी में। तो मैं प्रदेश की सरकार और भारत सरकार से भी ये बड़ा विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अब भी आप प्राइवेट और सरकारी की इम्पोर्टेंस को समझने का काम करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही हैं, तो आपकी सरकार के एक प्रतिनिधि खुद कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को, इसमें निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हमने इस कोरोना काल में बहुत सारी जानें गंवाई हैं। हम चिल्ला रहे थे कि हमारी ड्यूटी पंचायत चुनाव में न लगाई जाए, हम 2-2 हजार अपने टीचर्स को गंवा चुके हैं। बहुत सारे कर्मचारी, मैं जवाहर भवन इंदिरा भवन में काम करता हूं, और जवाहर भवन इंदिरा भवन में पूर्णतया लॉकडाउन न होने के कारण 10-12-15 कर्मचारी हमारे वहां भी खत्म हो गए हैं। तो मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने माननीय विधायक जी से ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले तो जो भी लोग इस कोरोना काल में कार्यालय आने की वजह से, यदि वो कार्यालय ना आते तो वो संक्रमित भी न होते तो उनकी जान न जाती। जितने लोगों का, तो उन सबको ऑन ड्यूटी मानते हुए आप जो भी मुआवजा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उनको भी दिलाने की पहल करने का हम अनुरोध करते हैं अपने माननीय सदस्य महोदय से। तो हम ये दो बिंदुओं पर, एक तो जितने भी राज्य कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान कोरोना से संक्रमित होने की मृत्यु हुई है, उनको सबको मुआवजा दिलाया जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और साथ ही हमारे सुशील कुमार बच्चा जी, जो केवल महामंत्री ही नहीं, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के एक बहुत ही कर्मठ समाज सेवी भी हैं। आप आए दिन अखबारों में इनकी समाज सेवा के तमाम सारे, हालांकि ये काम क्षितिज जी का है इनके बारे में बताना, लेकिन चूंकि ये मेरे बहुत प्रिय महामंत्री है तो मैं थोड़ा सा इनकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहा हूं। तो अगला सवाल जो भी होगा क्षितिज जी अपने महामंत्री जी से करेंगे। मैं महामंत्री सुशील कुमार बच्चा भैया से कुछ इस पर टिप्पणी लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करना चाहूंगा कि नाम लूंगा नहीं, बच्चा हूँ, आप लोग डांटोगे मुझे, ठीक है। सबको प्रणाम करता हूँ। और राज्य कर्मचारी महासंघ ने जो ये मुहिम चैनल चलाया है, इसका पूरा मैं समर्थन करता हूँ और बराबर जुड़ा भी हूँ। पांडे जी के सानिध्य में रहता हूँ, आप सबके सानिध्य में रहता हूँ। बाकी हमारे बारे में सब जानते ही हैं। मैं एमएलसी साहब बैठे हुए हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, बहुत प्रिय हैं और भाई अपने हैं, और साहित्यिक भी हैं, इनके बारे में सब जानते हैं सब लोग, और बड़ा जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। शिक्षा के बारे में बात हुई, भाई अच्छी बात हुई, और शिक्षा निर्देशकों की बात हुई, उनके सहमति व्यक्त की गई, स्वीकृति दी एमएलसी साहब ने कि पत्र बना दीजिए, वो भेजेंगे। मैं भी एक अनुरोध करना चाहूँ बच्चा के नाते,
क्योंकि हम भी कर्मचारी नेता हूँ, महामंत्री भी हूँ, बराबर आप लोग जिताते भी हैं मुझे हो, मैं निर्विरोध जीतता हूँ पांडे जी के आशीर्वाद से। हमें आगे कोई खड़े नहीं होता कि बच्चा है सब माफ कर देते मुझे है। तो मेरा एक अनुरोध, विनम्र अनुरोध ये है कि जो है महंगाई भत्ता की किस्त जो कोरोना काल में रोकी गई है, 2 वर्षों से लगभग रुकी हुई, ठीक है रुकी है, उसका मैं सहन करता हूँ क्योंकि जनता के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सरकार ने वो पैसा जनता में गेहूं चावल बांट रहे हैं, बट रहा, प्रधानमंत्री जी बांट भी रहे हैं और उनकी योजनाएं चल रही हैं। मगर हमारे कुछ मध्यम कर्मचारी भी हैं, निम्न कर्मचारी भी होते हैं, चतुर्श्रेणी होते हैं, उनको डीए की आवश्यकता होती है। चलो हम 90,000 तनख्वाह पाते हैं, कोई बात नहीं, हमें डीए नहीं चाहिए, पर उन कर्मचारियों को चाहिए जो कम तनख्वाह पाते हैं, लोन भी लेते हैं, घर भी बनवाते हैं, उसी से फीस भी अदा करते हैं। हर आदमी प्राइवेट पढ़ाना चाहता है। अभी बड़ी अच्छी बात कही भाई, कर्मचारियों की प्रशंसा आपने कर दी। कर्मचारी बिना ना चुनाव हो सकता है या कोई भी चुनाव हो तब प्राइवेट नहीं लगाया जाता है। तो सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध भी है, ये बात आप एमएलसी साहब उठाएंगे, सदन में उठाना भी चाहिए कि जब कोई सरकारी कार्य होता है, चुनाव हो या कुछ भी हो, उसमें सरकार की आवश्यकता पड़ती है, सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता, पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, उसमें प्राइवेट तो सिक्योरिटी तो नहीं आ जाती है। तो इस पर बहुत विचारणीय बिंदु है, उनकी आवश्यकता है। आपकी सरकारी नौकरियां नहीं है, देश में है ना प्रदेश में है ना कहीं भी है, तो उनके लिए अलग व्यवस्था हो, हमारी भी सुविधाएं भी देखी जाए। तो सबका एक तालमेल जब रहेगा, कर्मचारियों का और निजीकरण का, जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवियों का, इसकी कमी आ रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग तो फोन नहीं उठाते हैं, प्रतिनिधि लोग कोरोना काल में फोन जरूर उठाओ, एमएलसी साहब उठाते हैं, कॉल बैक भी करते हैं, मैं सराहना भी करता हूँ, और सर भी फोन करते हैं। और जब पुलिस के अधिकारी इतना बिजी रहते हैं तब भी बच्चा जी कैसे हो, दिल खुश हो जाता है। बाकी तो बच्चा सब कर ही रहे हैं, समाज सेवा कर ही रहे हैं, तन मन धन लगा ही देता अपना हो, स्कूटी भैया चलता मैं हूँ, देखते भी हो, मेरे पास तो कार भी नहीं है, अध्यक्ष कभी बैठा लेते हैं, अब बच्चा बैठो चल छोड़ते घर पे, मेरे पास है, जब नेतागिरी करना हो तो इन्हीं गाड़ी जाते हैं। तो ये मुद्दा है। और बाकी मैं कोरोना काल की बात करूंगा, जवाहर भवन, इंदिरा भवन में देखा होगा आप लोगों ने, सब लोग पढ़ते रहते हो और मीडिया के बंधु बड़ा सहयोग करते हैं, बात हमारी उठाती है और सरकार मानती भी है। अभी देखिए मैं महासंघ ने उठाया था, विकलांग कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी जो कोरोना काल में हुई हैं, उनका मैंने बात उठाई, लिखा भी मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने उसको गंभीरता से लिया सरकार ने, और 2 दिन के अंदर आदेश हो गया कि सरकार, जो अच्छी बात है वहाँ सराहना भी होनी चाहिए। जो मैं हर समय निगेटिव जब हम बात करें तो निगेटिव तुम्हारे साथ भी हो जाएगा, मेरे साथ भी हो जाएगा। सरकार की जो उपलब्धियां हैं गिरानी भी चाहिए और जो उनको सुझाव भी देना चाहिए। भाई सरकार तो हम ही लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो या IAS हो या प्रधानमंत्री, सब जनता है। जब जनता कभी कभी छोटा आदमी अच्छा सुझाव दे देता है, उस अमल हो जाता है, काम हो जाता है। दूसरी बात, पुलिस विभाग ने अब किस कोरोना काल में बड़ा अच्छा काम किया। लॉकडाउन में किसी से अभद्रता भी नहीं हुई, न किसी डंडा चलाया पुलिस ने। इसलिए मैं साहब बैठे, इनको बधाई दो, पुलिस महकमा को बधाई देता हूँ, मैं DGP साहब को भी देता हूँ। तो पुलिस ने अच्छा कार्य किया। आपकी चोचों में नहीं हुआ, पहले चोचों में होता था, वहाँ डंडा मार दिया, वो मास्क नहीं लगाए थे, अब तो मास्क पहनाया भी गया, दिए भी गए, हमने भी बांटे मास्क जवाहर भवन में और सम्मान भी दिए लोगों को। तो अब की बात तालमेल रहा पुलिस का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का, इसकी मैं जवाहर भवन, इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जुड़ते रहिएगा, ये चैनल बहुत अच्छा है, इसमें जब तालमेल बनेगा तो समाज का सुधार भी होगा और प्रगति होगी। धन्यवाद। दोनों मुद्दे मुझे लगता है बिल्कुल जेन्युइन है और इन पे वार्ता करी जानी चाहिए। आपसे मेरा इतना सा अनुरोध है कि एक पत्र बना के मुझे दोनों मुद्दों का अलग अलग पत्र बना के दीजिए, मैं उनके सामने के उनसे वार्ता करता हूं और प्रयास करता हूँ बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि पिछले रविवार लाइव सेशन में जिन विषयों पर आपने महासंघ का ध्यान केंद्रित किया, उसे हमने इस रविवार की शाम को लाइव सेशन में सरकार के प्रतिनिधि के सामने रखा। अगर आपको लगता है कि आपके पास कर्मचारियों में, जनता में कुछ ऐसे विषय हैं जो हम सरकार तक आप हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं, तो हमें मैसेज करें, हमें मेल करें। स्वस्थ रहें, फिट रहें, हिट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।